मैं भारतीय इंडिया न्यूज फतेहपुर थाना के अंतर्गत गोपी मोड़ गंगा सागर जो इलाका है पूरे परवाना का इलाका है, पूरे परवाना रहित ज़मीन है। ये ज़मीन पर पूरे अन्य तरह से कार्यक्रम शुरू होता है घर बनाने का। बहुत सारा घर पहले से भी बना हुआ है, अभी भी देखिए अभी भी काम लगा हुआ है, सारा पिलर गड़ा हुआ है। और पूरा नहीं लोग शांति नगर रामपुर का मांझी लोग का ये ज़मीन परवाना है और परवाना वाला ज़मीन 5 से 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया कर बेच दिया जा रहा है। ये यहाँ का मांझी लोग का ये करिश्मा है। एक तरफ परवाना का ज़मीन बिहार सरकार से मांग कर परवाना बनाते हैं और ज़मीन लेते हैं, और दूसरे तरफ बिजनेस की तरह ये ज़मीन को बेचते हैं और पैसा अपने बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने का एक जरिया है। और दूसरे जगह जहाँ भी बिहार सरकार ज़मीन है वहाँ अधिक्रमण करने को काम कर रहे हैं। और अधिक्रमण जब करते हैं तो सरकार के पास जब जाते हैं, सीओ साहब के पास जाते हैं, तो सीओ साहब उनको हक और हिस्सा वहाँ पर दिलाते हैं कि नहीं ये हरिजन है, गरीब आदमी है, इनको जोत कोड़ के लिए ये ज़मीन को दिया जाए। और दूसरे तरफ परवाना वाला ज़मीन धड़ल्ले से देख रहे पूरे बिक्री हो रहा है। पूरे तरह से देखिए जो मकान बना हुआ है पूरे परवाना रहित मकान है। एक काफ़ी सोचनीय है, जनक है। मैं यहाँ का सीओ साहब से खास करके निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के जो है बिजनेस मांझी समाज में परवाना लेकर ज़मीन को बेचने का जो कर रहा है उस पर रोका जाए। और जितने तरह के परवाना रहित ज़मीन पर जो कब्जा किया गया है और पूरे ज़मीन बिका हुआ है, कहीं कोई खाली नहीं है। देखिए पूरे सारे के सारे आपका देखिए पूरा घेराबंदी किया गया है। ये ज़मीन परवाना का ज़मीन है और बेच दिया गया है, जो बहुत चिंताजनक की बात है। ये दुखद बात है कि एक तरफ सरकार से परवाना का ज़मीन लोग लेते हैं और दूसरे तरफ वो बिक्री कर देते हैं और पैसा कमाते हैं, और जहां बिहार सरकार ज़मीन है वहां कब्जा करने को काम करते हैं। ये मांझी समाज का खास करके काम है। एक खास करके मांझी लोग का ये बिजनेस अपना लिए हैं। मैं प्रशासन यहाँ पर आए हुए हैं, प्रशासन साथ दोनों हैं। मैं प्रशासन के साथ आए हुए जो हम इनसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताया सर, क्या नाम? मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार यादव, हम राजस्व कर्मचारी हैं। हमको पता चला सुबह कि यहाँ पर कुछ लोग हैं अवैध रूप से वो परवाना बेच करके, और ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे को बनवाते हैं जमीन मकान। तो जैसे सूचना मिला हम सीओ सर को सूचित किए हैं और थाना लेकर गश्ती टीम अभी आए हैं, और इसका जो भी होगा हम सीओ सर को पहुँचा देंगे, उनका तक मामला जो होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब तक आप मामला पहुँचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कल के डेट में मामला मैनेज हो जाता है, ये भी सुनने के लिए आता है, सीओ साहब से बात को मैनेज हो जाता है और फिर से मकान बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बार बार आपको न्यूज़ मिलेगा, बार बार रोकिएगा और मकान बनते जाएगा तो कैसे रुकेगा सर? जी नहीं, मैं यहाँ का वीडियो बना लिया हूँ और यहाँ के लोग जो भी है सबका साक्ष्य लेकर के जा रहा हूँ, जो कि सीओ सर को संवाहित कर दिया जाएगा। और सीओ सर देखिए उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, फिर आगे भी ये जाएगा मामला। यानी पूरे तरह से रोकने का पूरे पक्ष में है, एकदम। और जो जमीन इस तरह की, जो भी जमीन इस तरह का है, सब पर इस तरह का रोक होना चाहिए एकदम। अगर नहीं रोकिएगा किसी तरह से जो व्यक्ति पहले से परवाना लिए हैं उनका मन बढ़ जाएगा, एक तरफ बेचेंगे और दूसरी तरफ फिर परवाना के लिए वो अपना हक जमाएंगे और आपसे मांग करेंगे और आप उनको मदद कीजिएगा। ये बहुत गलत बात है। और सिर्फ SC ST का लोग को इस तरह से दिया जाता है कि गरीब आदमी है, कमाने खाने के लिए ज़मीन पड़ती है, इसलिए इनको परवाना रहित दिया जाए। परवाना से जोत कोड़ कहेंगे, मगर नहीं, आज जोत कोड़ नहीं, बिजनेस करने को काम कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से पूरे तरह से तटस्थ हैं कि काम रुकेगा? एकदम रुकेगा, और आगे भी काम नहीं होगा किसी नहीं, आगे होगा भी नहीं। जैसे भी हमको सूचना मिलता है हम गश्ती टीम लेकर के आते हैं और ये सूचित कर दिया जाता है वरीय अधिकारी को। चलिए धन्यवाद, आगे की कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद आपकी जी। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से मैं भारती बोल रहा हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं भारतीय इंडिया न्यूज फतेहपुर थाना के अंतर्गत गोपी मोड़ गंगा सागर जो इलाका है पूरे परवाना का इलाका है, पूरे परवाना रहित ज़मीन है। ये ज़मीन पर पूरे अन्य तरह से कार्यक्रम शुरू होता है घर बनाने का। बहुत सारा घर पहले से भी बना हुआ है, अभी भी देखिए अभी भी काम लगा हुआ है, सारा पिलर गड़ा हुआ है। और पूरा नहीं लोग शांति नगर रामपुर का मांझी लोग का ये ज़मीन परवाना है और परवाना वाला ज़मीन 5 से 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया कर बेच दिया जा रहा है। ये यहाँ का मांझी लोग का ये करिश्मा है। एक तरफ परवाना का ज़मीन बिहार सरकार से मांग कर परवाना बनाते हैं और ज़मीन लेते हैं, और दूसरे तरफ बिजनेस की तरह ये ज़मीन को बेचते हैं
और पैसा अपने बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने का एक जरिया है। और दूसरे जगह जहाँ भी बिहार सरकार जमीन है वहाँ अधिक्रमण करने को काम कर रहे हैं। और अधिक्रमण जब करते हैं तो सरकार के पास जब जाते हैं, सीओ साहब के पास जाते हैं, तो सीओ साहब उनको हक और हिस्सा वहाँ पर दिलाते हैं कि नहीं, ये हरिजन है, गरीब आदमी है, इनको जोत कोड़ के लिए ये ज़मीन को दिया जाए। और दूसरे तरफ परवाना वाला ज़मीन धड़ल्ले से देख रहे पूरे बिक्री हो रहा है। पूरे तरह से देखिए जो मकान बना हुआ है पूरे परवाना रहित मकान है। एक काफ़ी सोचनीय है, जनक है। मैं यहाँ का सीओ साहब से खास करके निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के जो है बिजनेस मांझी समाज में परवाना लेकर ज़मीन को बेचने का जो कर रहा है उस पर रोका जाए। और जितने तरह का परवाना रहित ज़मीन पर जो कब्जा किया गया है और पूरे ज़मीन बिका हुआ है, कहीं कोई खाली नहीं है। देखिए पूरे सारे के सारे आपका देखिए पूरा घेराबंदी किया गया है। ये ज़मीन परवाना का ज़मीन है और बेच दिया गया है, जो बहुत चिंताजनक की बात है। ये दुखद बात है कि एक तरफ सरकार से परवाना का ज़मीन लोग लेते हैं और दूसरे तरफ वो बिक्री कर देते हैं और पैसा कमाते हैं। और जहां बिहार सरकार ज़मीन है वहां कब्जा करने को काम करते हैं। ये मांझी समाज का खास करके काम है। एक खास करके मांझी लोग का ये बिजनेस अपना लिए हैं। मैं प्रशासन यहाँ पर आए हुए हैं, प्रशासन साथ दोनों हैं। मैं प्रशासन के साथ आए हुए जो हम इनसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर, क्या नाम? मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार यादव, हम राजस्व कर्मचारी हैं। हमको पता चला सुबह सुबह कि यहाँ पर कुछ लोग हैं अवैध रूप से वो परवाना बेच करके और ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे को वो बनवाते हैं जमीन मकान। तो जैसे सूचना मिला हम सीओ सर को सूचित किए हैं और थाना लेकर गश्ती टीम अभी आए हैं। और इसका जो भी होगा हम सीओ सर को पहुंचा देंगे, उनका तक मामला जो होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब तक आप मामला पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कल के डेट में मामला माइनस हो जाता है, ये भी सुनने के लिए आता है। सीओ साहब से बात को माइनस हो जाता है और फिर से मकान बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बार बार आपको न्यूज़ मिलेगा, बार बार रोकिएगा और मकान बनते जाएगा तो कैसे रुकेगा सर? जी नहीं, मैं यहाँ का वीडियो बना लिया हूँ और यहाँ के लोग जो भी है सबका साक्ष्य लेकर के जा रहा हूँ, जो कि सीओ सर को संवाहित कर दिया जाएगा। और सीओ सर देखिए उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, फिर आगे भी ये जाएगा मामला। यानी पूरे तरह से रोकने का पूरे पक्ष में है, एकदम एकदम। और जो जमीन इस तरह की, जो भी जमीन इस तरह का है, सब पर इस तरह का रोक होना चाहिए एकदम। अगर नहीं रोकिएगा किसी तरह से जो व्यक्ति पहले से परवाना लिए हैं उनका मन बढ़ जाएगा, एक तरफ बेचेंगे और दूसरी तरफ फिर परवाना के लिए वो अपना हक जमाएंगे और आपसे मांग करेंगे और आप उनको मदद कीजिएगा। ये बहुत गलत बात है। और सिर्फ SC ST का लोग को इस तरह से दिया जाता है कि गरीब आदमी है, कमाने खाने के लिए ज़मीन पड़ती है, इसलिए इनको परवाना रहित दिया जाए। परवाना से जोत कोड़ कहेंगे, मगर नहीं, आज जोत कोड़ नहीं, बिजनेस करने को काम कर रहे हैं जी। तो आप इसी तरह से पूरे तरह से तटस्थ हैं कि काम रुकेगा? एकदम रुकेगा, और आगे भी काम नहीं होगा किसी नहीं, आगे होगा भी नहीं। जैसे भी हमको सूचना मिलता है हम गश्ती टीम लेकर के आते हैं और ये सूचित कर दिया जाता है वरीय अधिकारी को। चलिए धन्यवाद, आगे की कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद आपकी जी। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से मैं भारती बोल रहा हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं भारतीय इंडिया न्यूज फतेहपुर थाना के अंतर्गत गोपी मोड़ गंगा सागर जो इलाका है पूरे परवाना का इलाका है, पूरे परवाना रहित ज़मीन है। ये ज़मीन पर पूरे तरह से कार्यक्रम शुरू होता है घर बनाने का। बहुत सारा घर पहले से भी बना हुआ है, अभी भी देखिए अभी भी काम लगा हुआ है, सारा पिलर गड़ा हुआ है। और पूरा नहीं लोग शांति नगर रामपुर का मांझी लोग का ये ज़मीन परवाना है। और परवाना वाला ज़मीन 5 से 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया कर बेच दिया जा रहा है। ये यहाँ का मांझी लोग का ये करिश्मा है। एक तरफ परवाना का ज़मीन बिहार सरकार से मांग कर परवाना बनाते हैं और ज़मीन लेते हैं, और दूसरे तरफ बिजनेस की तरह ये ज़मीन को बेचते हैं और पैसा अपने बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने का एक जरिया है। और दूसरे जगह जहाँ भी बिहार सरकार ज़मीन है वहाँ अधिक्रमण करने को काम कर रहे हैं। और अधिक्रमण जब करते हैं तो सरकार के पास जब जाते हैं, सीओ साहब के पास जाते हैं, तो सीओ साहब उनको हक और हिस्सा वहाँ पर दिलाते हैं कि नहीं, ये हरिजन है, गरीब आदमी है, इनको जोत कोड़ के लिए ये ज़मीन को दिया जाए। और दूसरे तरफ परवाना वाला ज़मीन धड़ल्ले से देख रहे पूरे बिक्री हो रहा है। पूरे तरह से देखिए जो मकान बना हुआ है पूरे परवाना रहित मकान है। एक काफ़ी सोचनीय है, जनक है। मैं यहाँ का सीओ साहब से खास करके निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के जो है बिजनेस मांझी समाज में परवाना लेकर ज़मीन को बेचने का जो कर रहा है उस पर रोका जाए। और जितने तरह का परवाना रहित ज़मीन पर जो कब्जा किया गया है और
पूरे जमीन बिका हुआ है, कहीं कोई खाली नहीं है। देखिए पूरे सारे के सारे आपका देखिए पूरा घेराबंदी किया गया है। ये जमीन परवाना का जमीन है और बेच दिया गया है, जो बहुत चिंताजनक की बात है। ये दुखद बात है कि एक तरफ सरकार से परवाना का जमीन लोग लेते हैं और दूसरे तरफ वो बिक्री कर देते हैं और पैसा कमाते हैं, और जहां बिहार सरकार जमीन है वहां कब्जा करने को काम करते हैं। ये मांझी समाज का खास करके काम है, ये खास करके मांझी लोग का ये बिजनेस अपना लिए हैं। मैं प्रशासन यहाँ पर आए हुए हैं, प्रशासन साथ दोनों हैं, मैं प्रशासन के साथ आए हुए जो हम इनसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताया सर, क्या नाम मेरा हुआ? नाम हुआ दिनेश कुमार यादव, हम राजस्व कर्मचारी हैं। हमको पता चला सुबह सुबह कि यहाँ पर कुछ लोग हैं अवैध रूप से वो परवाना बेच करके, और ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे को वो बनवाते हैं जमीन मकान। तो जैसे सूचना मिला हम सीओ सर को सूचित किए हैं और थाना लेकर गश्ती टीम अभी आए हैं, और इसका जो भी होगा हम सीओ सर को पहुंचा देंगे, उनका तक मामला जो होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब तक आप मामला पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कल के डेट में मामला माइनेज हो जाता है, ये भी सुनने के लिए आता है, सीओ साहब से बात को माइनेज हो जाता है और फिर से मकान बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बार बार आपको न्यूज़ मिलेगा, बार बार रोकिएगा और मकान बनते जाएगा तो कैसे रुकेगा सर? जी नहीं, मैं यहाँ का वीडियो बना लिया हूँ और यहाँ के लोग जो भी है सबका साक्ष्य लेकर के जा रहा हूँ, जो कि सीओ सर को संवाहित कर दिया जाएगा, और सीओ सर देखिए उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, फिर आगे भी ये जाएगा मामला। यानी पूरे तरह से रोकने का पूरे पक्ष में है, एकदम रुकना एकदम चाहिए। एकदम। और जो जमीन इस तरह की, जो भी जमीन इस तरह का है, सब पर इस तरह का रोक होना चाहिए। एकदम होगा। अगर नहीं रोकिएगा किसी तरह से, जो व्यक्ति पहले से परवाना लिए हैं उनका मन बढ़ जाएगा, एक तरफ जी। बेचेंगे और दूसरी तरफ फिर परवाना के लिए वो अपना हक जमाएंगे और आपसे मांग करेंगे और आप उनको मदद कीजिएगा। ये बहुत गलत बात है। जी। और सिर्फ SC ST का लोग को इस तरह से दिया जाता है कि गरीब आदमी है, कमाने खाने के लिए जमीन पड़ती है, इसलिए इनको परवाना रहित दिया जाए। परवाना से जोत कोड़ कहेंगे, मगर नहीं, आज जोत कोड़ नहीं, बिजनेस करने को काम कर रहे हैं। जी। तो आप इसी तरह से पूरे तरह से तटस्थ हैं कि काम रुकेगा? एकदम रुकेगा, और ये आगे भी काम नहीं होगा किसी को? नहीं, आगे होगा भी नहीं। जैसे भी हमको सूचना मिलता है हम गश्ती टीम लेकर के आते हैं और ये सूचित कर दिया जाता है वरीय अधिकारी को, चलिए ताकि धन्यवाद, आगे की कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद आपकी। जी मैं भारती इंडिया न्यूज से मैं भारती बोल रहा हूँ, धन्यवाद। जी धन्यवाद।